बोले गंगा मैया की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले एकादशी माता की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मंगल कारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड है। वैशाख का पावन महीना चल रहा है। आज वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी की पावन तिथि है। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं कि वैशाख शुक्ल पक्षे तो किं नाम एकादशी भवेत् किं फलं को विधिस्तस्या कथयस्व जनार्दन। हे जनार्दन भगवान, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या फल है, उसकी विधि क्या है, और मुझसे बतलाइए। श्री कृष्ण उवाच। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कथयामि कथामेतां शृणुत्वं धर्मनंदन। वसिष्ठो याम कथयत् परा रामाय पृच्छते। भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि हे धर्मनंदन, पहले भगवान श्री राम जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा, उस कथा को मैं कहता हूँ, आप सुनिए। भगवान श्री राम ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से प्रश्न किया कि हे भगवान, सब पापों और दुखों को दूर करने वाले सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत को मैं सुनना चाहता हूँ। हे महामुने, सीता जी के वियोग से बड़ा दुख मैं भोग चुका हूँ, इससे भयभीत होकर आपसे पूछता हूँ। वशिष्ठ जी ने पूछा, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है, तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा से युक्त है। अरे प्रभु, आपका नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। फिर भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम और पवित्र व्रत को तुमसे कहता हूँ। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहनी एकादशी है। वह सब पापों को दूर करने वाली है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल और पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इस कारण आप जैसे महापुरुषों के द्वारा ये करने योग्य है। ये पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस पुण्य देने वाली शुभ कथा को एकाग्र चित्त से सुनो, जिसके श्रवण से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की एक बड़ी सुंदर नगरी है। वहाँ पर द्युतिमान नाम का राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। उस पुरी में धन धान्य से युक्त समृद्धशाली एक राजा रहता था। वह पुण्य कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला धनपाल नाम का एक प्रसिद्ध सेठ वहाँ रहता था। उस सेठ ने प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि बनवाए। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्य के समान द्युतिमान, मेधावी, सुकृत, दुष्टबुद्धि नाम के 5 पुत्र पैदा हुए। 5वां पुत्र, जिसका नाम धृष्ट बुद्धि था, वो बड़ा पापी था। वैश्याओं से रमण तथा दुष्टों से वार्तालाप में कुशल था। जुआ आदि उसको व्यसन था। पराई स्त्रियों से गमन करता था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितर और ब्राह्मण आदि का पूजन नहीं करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था।
यह पापी सदा मदिरा पान करता था। उसके पिता ने उसको एक दिन वैश्या के गले में भुजा डालकर घूमते हुए देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बंधु बांधवों ने भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के, आज कहते, जब उसे घर से अलग कर दिया तो वह वन में गया। पहले अपने आभूषण बेचे, उससे अपना जीवन चलाया, लेकिन धीरे धीरे जब धन नष्ट हो गया तो वेश्याएं भी उसकी निंदा करने लगी, उसको त्याग दिया। वस्त्रहीन व भूख प्यास से व्याकुल होकर वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं और किस उपाय से मेरे प्राण बचें। फिर उसी नगर में वह चोरी करने लगा तथा राजा के सिपाही उसको पकड़ करके ले जाते थे, लेकिन पिता के गौरव के कारण, किसका पिता राजा है, छोड़ देते थे। कई बार वह पकड़ा गया, कई बार छोड़ दिया गया। अंत में वह दुराचारी, दुष्ट बुद्धि मजबूत बेड़ियों में बांध दिया गया। कोड़ों की मार लगाकर उसको कई बार पीड़ित किया गया और उससे कहा कि हे मंद बुद्धे, तुम मेरे देश में मत रह। ऐसा कहकर राजा ने उसकी बेड़ियां कटवा दी। वह राजा के डर से गंभीर वन में चला गया। वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, शूकर और चीतों को मारने लगा। हाथ में धनुष बाण और पीठ में तरकस बांधकर मांसाहार करता हुआ वह वन में रहने लगा। वन में विचरने वाले पशु, पक्षी, चकोर, मोर, कंक, तितर और मूषकों को भी मारने लगा। इनके अतिरिक्त और जीवों को भी मारने लगा। वह निर्दय दृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पाप से पाप रूपी कीचड़ में फंसता गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्यों के उदय होने से वो वन में घूमते घूमते एक समय कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गया। वैशाख के महीने में कौंडिन्य ऋषि गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे। आज मुनि के पास शोक से पीड़ित वो दृष्ट बुद्धि गया और मुनि के वस्त्र से गिरे हुए गंगा जल की कुछ बूंदें इस दृष्ट बुद्धि के मुख पर पड़ी, ऊपर पड़ी और कौंडिन्य ऋषि के सामने वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। दृष्ट बुद्धि बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा कोई प्रायश्चित आज बतलाए जिससे मेरे समस्त पाप दूर हो जाए। आज धन मेरे पास नहीं है। ऋषि बोले कि जिसको करने से तेरे पाप दूर हो उसको तो सावधान चित्त होकर के सुन। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की मोहिनी नाम की एकादशी है। बेटा, तुम मेरे कहने से इस एकादशी का व्रत कर। यह मनुष्यों के सुमेरु के समान पापों को भी नष्ट कर देती है। इस मोहिनी का उपवास करके अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के वचनों को सुनकर दुष्ट बुद्धि अपने मन में प्रसन्न हुआ। कौंडिन्य के उपदेश से उसने विधि पूर्वक व्रत किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत को करने से उसके पाप दूर हो गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर उपद्रव रहित विष्णु भगवान के धाम को वो चला गया। हे रामचंद्र जी, अंधकार रूपी मोह को नष्ट करने वाला यह व्रत है। इससे बढ़कर चर अचर तीनों लोक में कोई दूसरा व्रत नहीं है। हे राजन, यज्ञ, तीर्थ, दान आदि इसकी 16वें भाग की बराबरी नहीं कर सकते। इस कथा को पढ़ने से, सुनने से 1000 गौ दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से श्री कूर्म पुराणे वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी व्रत महात्म श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस व्रत महात्म की कथा को भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पित करते हैं।